जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था कि हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कितने टाइप के होते हैं। 3 काइंड के हमने जिसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस किया था और साथ में ये समझा था कि हमारी कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन टेस्ट ऑफ, ठीक है, जिसे हम पी टेस्ट कहेंगे। ठीक है, पी टेस्ट, इसमें देखो बेसिकली 2 तरीके के टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से देखो पहला होगा हमारा रेशो टेस्ट। ठीक है, तो हमारा कोई भी एक गिवन फंक्शन होगा एफ एक्स, ठीक है, उसमें से हम पहले क्या करेंगे, जी एक्स को ड्राइव करके निकालेंगे, फिर उस जी एस फंक्शन का एफ एक्स के साथ रेशो निकालेंगे। अगर वो रेशो हमारा फाइनाइट आता है और नॉन जीरो आता है तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जी एक्स को पी टेस्ट की मदद से ये देखेंगे कि क्या जी एक्स हमारा कन्वर्जेंस है। अगर मेरा जी एक्स कन्वर्जेंस होगा तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंस होगा, अगर जी एक्स डाइवर्जेंस होगा तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंस होगा। तो ये तो होता है हमारा रेशो टेस्ट। उसके बाद आता है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि हम एफ एक्स को जी एक्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर मेरा एफ एक्स जी एक्स से छोटा है, अगर एफ एक्स जी एक्स से छोटा है, और जी एक्स फंक्शन कहाँ से ड्राइव किया गया है, एफ एक्स फंक्शन में से। ठीक है, पहले एफ एक्स फंक्शन हमको गिवन होगा, वो पूछेगा क्या ये कन्वर्जेंस है डाइवर्जेंस है, तो फिर पहले हम एफ एक्स में से जी एक्स को ड्राइव करेंगे और फिर उसके बाद ये प्रूव करेंगे कि एफ एक्स फंक्शन हमारा जी एस फंक्शन से छोटा है। फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद फिर जी एक्स को देखेंगे पी टेस्ट की मदद से कि जी एक्स हमारा पी टेस्ट में क्या कन्वर्जेंस आ रहा है, क्या डाइवर्जेंस आ रहा है। अगर कन्वर्जेंस आ रहा है तो ये कन्वर्जेंस, अगर ये डाइवर्जेंस है तो ये भी डाइवर्जेंस। ठीक है, तो पी टेस्ट हम इसमें लगाएंगे और पी टेस्ट के साथ 2 टेस्ट यूज करेंगे, रेशो टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट। ओके, तो इसमें यही डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, देखो कि अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं या फिर इनमें से कोई एक इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन द इंटीग्रल एफ एक्स, जो मेरा एफ एक्स इंटीग्रल है जो कि हमको गिवन था, एंड जी एक्स बिहेव लाइक, जो जी एक्स हमने एफ एक्स के अंदर से ड्राइव किया था, बिहेव लाइक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टुगेदर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स और जी एक्स साथ में कन्वर्जेंस भी होंगे और साथ में डाइवर्जेंस भी होंगे, मतलब डाइवर्ज भी एक साथ करेंगे, कन्वर्ज भी एक साथ करेंगे। अगर इनमें से कोई एक डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी डाइवर्ज करेगा, ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो अब पी टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले पी टेस्ट को देख लेते हैं। लेट, अगर मान लो कि कोई भी जी एक्स मेरा फंक्शन है जो कि 1/x की पावर p दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली में पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कैसे पी टेस्ट काम करता है। तो जी का मैं इंटीग्रेशन करूंगा जीरो से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जी मेरा कैसे डिफाइन है, देखो x की पावर p था तो मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर माइनस के p हो जाएगा dx। ठीक है, तो लिमिट b टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब इस इम्प्रॉपर टाइप का है तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इन्फिनिटी की जगह b रख दिया, b टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 0 नहीं है, सॉरी a है। ठीक है, a से लेके b तक हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो अब क्या है, तो देखो अब कुछ नहीं है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो p की देखो माइनस p है तो माइनस p प्लस 1 अपॉन माइनस p प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें b रख देंगे और इसमें a रख देंगे। लिमिट जब रखेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगर अब मान के देखो, अब देखो सोचो, अगर मेरा p 1 से बड़ा है देन द लिमिट वैल्यू इज फाइनाइट। अगर मान लो p मेरा 1 से बड़ा है, अगर मेरा p 1 से बड़ा होगा तो उस केस में देखो क्या होगा, यहाँ मान लो मैंने 2 रखा तो -2 + 1 क्या आया मेरे पास, -1। तो -1 यानी कि b नीचे चला जाएगा। ठीक है, b नीचे आ गया। अब b की वैल्यू जैसे आप इनफाइनाइट रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही सेम केस इसमें भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ भी सॉरी नीचे ये a भी आ जाएगा, a इसमें इनफाइनाइट रखोगे तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो b माइनस जीरो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि अगर मैं p से कोई भी वैल्यू बड़ी रख रहा हूँ तो मेरे को वैल्यू कैसी मिल रही है, फाइनाइट मिल रही है। 0 फाइनाइट ही तो है, तो उस केस में मैं कह सकता हूँ ये मेरा क्या है, कन्वर्जेंस है, अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो। अगर मैं बात करता हूँ p की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर 1 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लेते हो यहाँ पर, ठीक है, 1 से कोई छोटी वैल्यू ले ली, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पर क्या ले लिया, 1 से छोटी 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने 0 ले लिया। ठीक है, 0 ले लिया तो अब b की पावर हो गई 1, यहाँ भी मैंने 0 ले लिया। ठीक है, ये भी नीचे वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, b, और यहाँ क्या बचा, a, यानी कि b माइनस के a बचा। तो अब जैसे ही b में लिमिट रखोगे ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब देखो आंसर कितना आया मेरा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मेरा, इनफाइनाइट वाले केस में मेरा क्या आता था, जब रिजल्ट इनफाइनाइट आता तो हम क्या कहते थे, वो हमारा कैसा होगा,
डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, तो अगर लिमिट वन, अगर मैं मेरी पी की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो कैसा होगा, डाइवर्जेंस होगा। पी से बड़ी 1 से बड़ी आती है तो कन्वर्जेंस होगा। अगर मान लो पी इक्वल्स टू 1 आ जाता है देन क्या होगा, अगर मेरा पी इक्वल्स टू 1 आ जाता है तो उस केस में देखेंगे, देखो जो जी एक्स फंक्शन था, अब इसमें मेरा क्या रख दिया, पी की जगह में क्या रखना पड़ेगा मेरे को 1, तो जी एक्स फंक्शन क्या बन जाएगा 1/x। ठीक है, अब ये क्या बन गया मेरे पास 1/x, लिमिट मैं लगाऊंगा क्योंकि बी इन्फिनिटी थी तो यहाँ पर b रख दिया, b टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे a से b के बीच में, तो log b माइनस log a, तो log b माइनस log a क्या हो जाएगा b अपॉन a। अब फिर log b अपॉन a की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो फिर से आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। यानी कि p इक्वल टू 1 रखने पर भी हमें कैसी मिल रही है, इनफाइनाइट, यानी कि डाइवर्जेंट। तो मैं इन तीनों के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ये कह सकता हूँ कि अगर मेरा, तो देखो ये कंक्लूजन मेरा यहाँ से क्या निकल करके आया, देखो पहले ये दो कंडीशन हमको सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी कि मेरा रेशो मतलब एफ एक्स और जी एक्स का रेशो कैसा आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, और दोनों, या फिर एफ एक्स मेरा जी एक्स से छोटा होना चाहिए। एफ एक्स वो फंक्शन होगा जो गिवन होगा, जी एक्स वो होगा जो हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, देन बाई कंपेरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट हम फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जीएक्स के ऊपर पी टेस्ट लगा करके देख रहे थे कि अगर मेरा जीएक्स के ऊपर पी टेस्ट लगाने पर क्या वो मेरा कन्वर्जेंस आ रहा है या डाइवर्जेंस आ रहा है। अगर जीएक्स कन्वर्जेंस आ रहा है तो एफएक्स भी कन्वर्जेंट होगा, अगर जीएक्स डाइवर्जेंट आ रहा है तो एफएक्स भी डाइवर्जेंट होगा। तो आ क्या रही थी कंडीशन, ये आ रही थी अगर मेरी पी की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, यानी कि जीएक्स कोई भी फंक्शन है 1/x² समथिंग, तो और उसकी p की वैल्यू मतलब p यानी कि वो होगी जो x की पावर होगी। ठीक है, अब मान लो x की पावर 2 है तो 1 gx फंक्शन है मेरा जिसमें x की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो x की पावर 2 है तो मतलब वो कैसा होगा मेरा, कन्वर्जेंट होगा। अगर मान लो 1 और 1 से छोटी है, यानी कि नीचे के दो केसेस हमारे कैसे आ रहे थे, अगर 1 लिमिट मेरी अगर 1 आ रही थी, लिमिट या तो मेरी सॉरी पावर मेरी 1 थी या पावर 1 से छोटी थी, तो उस केस में मेरे क्या आ रहा था, उस केस में मेरी इनफाइनाइट वैल्यू आ रही थी और हम क्या कह रहे थे, वो हमारा क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो पी टेस्ट बस इतना कहता है कि अगर 1 से बड़ा मेरा अगर वो है, पावर है x की अपॉन में, तो हम कह सकते हैं कि वो मेरा कन्वर्जेंट होगा। अगर 1 और 1 से छोटी है तो मेरा कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज को। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो चेक द कन्वर्जेंस ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन मेरा रेशो टेस्ट होगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना आपको, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है, लीनियर फॉर्म में, तो ये हमेशा रेशो टेस्ट से सॉल्व होता है। ठीक है, और बाकी साइन एक्स कॉस एक्स वाले वो सब मेरे कंपैरिजन टेस्ट होंगे, तो इसे रेशो टेस्ट से करते हैं। देखो रेशो टेस्ट से करना आसान है, इसका भी जितना न्यूमेरिकल पार्ट है वो हटाते चले जाओ। तो 8/7 यहाँ से हटाओगे तो कितना बचेगा, 3x/4। ठीक है, अब फिर यहाँ से 3x में से जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसे हटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ सॉरी x था। ठीक है, अब x से एक x कैंसिल, कितना बचा, 1/x³। ठीक है, तो मैंने gx को कितना मान लिया, 1/x³। ठीक है, तो सिंपल 1/x³ यहाँ से निकालेंगे, मतलब जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है उसे हटाते चले जाओगे। पहले 8/7 हटाया तो कितना बचा, 3x/x⁴। यहाँ से हटाया तो कितना बचा, 3, तो 1/x⁴। तो ये मेरा बन गया gx। ठीक है, तो अब इस gx का पहले रेशो लगा लेंगे fx के साथ, ये रेशो टेस्ट से होगा, fx/gx निकाला। तो जब fx/gx लगा लोगे तो fx की वैल्यू तो ये है, fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू ये फंक्शन बोला था ना, जो fx है, जो गिवन फंक्शन होगा वही हमारा fx होगा, तो ये मेरा क्या है, fx है। और gx की वैल्यू क्या आई थी, 1/x³। ठीक है, तो 1/x³ को जब ऊपर ले जाओगे, 1/x³ को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो x³ हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट में से x कॉमन ले लोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, नीचे वाले में से तुम क्या लोगे, x की पावर 4 कॉमन, क्योंकि मैक्सिमम पावर x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 ले लिया कॉमन, तो अब x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल। ठीक है, तो इस चीज को है ना हम सीरीज सॉल्यूशन के अंदर भी पढ़ेंगे जब हम थर्ड चैप्टर करेंगे तो उस केस में। ठीक है, तो अब क्या है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल लिमिट इन्फिनिटी थी, अब यहाँ इनफाइनाइट रखोगे, यहाँ इनफाइनाइट रखोगे, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, क्या बचा, 3/1। 3/1 कैसी आ रही है, हमारी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, यानी कि पहली हमारा रेशो टेस्ट क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब रेशो टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो अब क्या होगा हमारा, अगर जीएक्स कन्वर्जेंस है तो एफएक्स भी कन्वर्जेंस होगा, अगर जीएक्स डाइवर्जेंस है तो एफएक्स भी डाइवर्जेंस होगा। अब हम कह सकते हैं, तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट हमें पता है, देखो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब देखो 1/x³ हमारा अगर कंपेयर करें x की पावर p से, तो अब p की वैल्यू कितनी है, 3 है, और 3 क्या है, 1 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जब 3 1 से बड़ा है तो हम डायरेक्टली p टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि gx मेरा कैसा होगा, कन्वर्जेंस होगा। जब भी मेरी p की वैल्यू, और हमेशा याद रखना अपॉन में ले जाकर x की पावर को चेक करना है, ऊपर नहीं चेक करना, कि ऐसा ना हो x² दिया हो आपने चेक कर लिया, नहीं,
एक्स स्क्वायर को नीचे लेके जाओगे क्या हो जाएगा 1 एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 मेरा क्या है 1 से छोटा होता है, तो हम कह सकते हैं ये कैसा होगा डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, तो 1 में लेके जानी है अगर एक्स की पावर कुछ भी दे रखी हो। ठीक है, तो जी एक्स मेरा क्या आ रहा है, इस केस में कन्वर्जेंस आ रहा था क्योंकि 3 1 से बड़ा है, तो उस केस में अब जब जी एक्स कन्वर्जेंस है तो उसके अकॉर्डिंगली एफ एक्स भी क्या होगा हमारा कन्वर्जेंस होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कन्वर्जेंस टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो इसमें लगाएंगे हम कंपैरिजन टेस्ट। वो तो था रेशो टेस्ट, पहला क्वेश्चन रेशो टेस्ट के ऊपर था, दूसरा कन्वर्जेंस टेस्ट के ऊपर वो सॉरी उसके ऊपर देखेंगे दूसरा कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर। देखो 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में लिमिट दे रखी है। ठीक है, 0 से लेके इनफाइनाइट लिमिट है। ठीक है, तो अब cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब डायरेक्टली हम इसे रेशो टेस्ट से नहीं कर सकते क्योंकि रेशो टेस्ट से कुछ कैंसिल नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो अब इसे हम किससे करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। अब देखो कैसे होगा कंपेयर। अब मान लो हमें पता है कि cos x की वैल्यू कितनी होगी, -1 से 1 के बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में हमारी cos x की वैल्यू होती है। ठीक है, अब दोनों साइड, अब देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है, इस एफ एक्स को जी एक्स से छोटा प्रूफ करना, तो जी एक्स फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी छोटी साइड ले लूंगा कि मान लो कि ये मेरा जो cos x है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो अब 1 अपॉन ये, अब देखो इस फंक्शन को बनाने की कोशिश करेंगे तो cos x तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से छोटा होता है। कैसे होता है कि देखो अगर मैंने यहाँ क्या किया है, न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर मैंने कुछ 1 ऐड कर दिया है ना, तभी तो देखो अब जब नीचे वाला पार्ट बड़ा हो गया तो ऊपर वाला पार्ट ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 हटा दिया तो नीचे वाला पार्ट छोटा तो ऊपर वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला पार्ट बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। तो जैसे ही 1 हटाएंगे तो ये पार्ट बड़ा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्चुअली में क्या करना है, न्यूमेरिकल पार्ट हटाना है, तो न्यूमेरिकल पार्ट हटा दिया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा एफ एक्स फंक्शन है वो इससे छोटा है, तो मेरा जी एक्स ये बना सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को दूसरे कंपैरिजन टेस्ट में ये तो प्रूफ करना था कि एफ एक्स जी एक्स से छोटा है। तो हाँ, तो एफ एक्स जी एक्स से छोटा है, तो जी एक्स मेरा क्या हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये बहुत सिंपल हो गया, अब एक्स स्क्वायर की मतलब एक्स में कितनी पावर है 2 है, तो 2 मेरा 1 से बड़ा होता है, तो मैं कह सकता हूँ जी एक्स मेरा कन्वर्जेंट है। अब जी एक्स कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंगली एफ एक्स भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। यहाँ रेशो टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इतना उसमें भी नहीं है। अब एक्चुअली में जो देखो सिलेबस में दिया हुआ है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन टू द वो दे रखा है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसमें कितनी भी टेस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम म्यू टेस्ट भी करेंगे एक और। ठीक है, म्यू टेस्ट, इसके बाद एक और टेस्ट आता है अल्बर्ट टेस्ट, वो चाहे तो कर सकते हैं, बताना कमेंट बॉक्स में कि अल्बर्ट वाला टेस्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो म्यू टेस्ट और देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो लेट एफ एक्स बी बाउंडेड इन एंड इंट्रीगेबल इन अ इंटरवल ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो मेरा क्या है, देखो एफ एक्स बाउंडेड है ए से लेके इन्फिनिटी के बीच में, ए मेरा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन ए से इन्फिनिटी के बीच में बाउंडेड दे है, इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इफ, तो देखो अगर ये मेरा क्या होगा, अगर कन्वर्जेंट होगा, इफ देयर इज अ म्यू ग्रेटर देन 1, अगर म्यू की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 आती है तो हम कह सकते हैं कि मेरा ये जो फंक्शन है वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। एंड ऑल्सो इट इज सेटिस्फाइड द कंडीशन, देखो ये वाली कंडीशन भी उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो पहले हमको क्या कहेंगे, देखो जो मेरे पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स गिवन है, ठीक है, तो हम कहेंगे वो कन्वर्जेंट है कब, जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और उसकी जब मैं x की पावर म्यू एफ एक्स निकालूंगा, मतलब लिमिट निकालूंगा x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू एफ एक्स, अगर वो एग्जिस्ट करती है और म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मैं कहूँगा वो कन्वर्जेंट होगा। याद रखना, अगर लिमिट निकालूं x की पावर म्यू एफ एक्स पर, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ ये मेरा एफ एक्स कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर मेरी म्यू की वैल्यू 1 और 1 से छोटी है और लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों ही केसेस में याद रखना सेम फंक्शन की लिमिट दोनों में ही एग्जिस्ट करा के दिखानी है। ठीक है, सेकंड केस में भी हमको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू एफ एक्स लिमिट ये एग्जिस्ट करानी है। ये देखो सेकंड केस में ये या तो एग्जिस्ट करनी चाहिए इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, इसका आंसर आना चाहिए, और म्यू की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन मेरा कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट कब होगा, जब म्यू की वैल्यू 1 से छोटी आए और ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे या इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, इसका आंसर आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ ये डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट कब होगा, जब म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होगी,
हम कन्वर्जेंट कब कहेंगे? जब म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं आएगा, वो सिर्फ डाइवर्जेंट के केस में आएगा, ठीक है। तो कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करानी है? एक्स की पावर म्यू एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सिंपल सा, कुछ नहीं, आसान है। देखो, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ, देखो अब इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। इस तरीके का फंक्शन होगा 1/x की पावर कॉम्प्लेक्स लिखी होंगी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को देख करके समझ जाना कि हाँ ये वाला हमारा म्यू टेस्ट से होगा। तो कुछ नहीं है इसमें, देखो आसान है। अब क्या है, अब देखो सिंपल फॉर्म में से कन्वर्ट करने के लिए हम x की पावर को अंदर लेके जाएंगे 1/3 को। तो x की पावर 1/3 और ये 1/3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 5/6, ठीक है। कितना हो गया हमारा? 5/6 हो गया। ओके, तो x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 5/6। ओके, तो अब देखो म्यू हमने यहाँ पर रह गया, म्यू बता देते हैं एक्चुअली में म्यू क्या है। म्यू तो समझा ही नहीं। तो म्यू होता है पावर ऑफ द डिनोमिनेटर माइनस के न्यूमिनेटर, यानी कि नीचे वाले x की पावर माइनस ऊपर वाले x की पावर। अगर 3 है नीचे और ऊपर है 2, तो 3 माइनस के 2, ठीक है। इस तरीके से इसका निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो अब नीचे वाले की हम लेते कौन से पावर है? अब देखो नीचे यहाँ तो 2 पावर है, तो यहाँ लेंगे हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे हमारे पास 5/6 और ऊपर की हाईएस्ट पावर देखो x की पावर 0 यानी कि 0 है। तो मैं लिख सकता हूँ म्यू इक्वल टू 5 माइनस के 0। तो यहाँ पे मेरे को म्यू की वैल्यू मिल गई 5/6 डायरेक्टली। तो 5/6 मेरा 1 से छोटा है, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा डाइवर्जेंट होगा। लेकिन कब होगा? जब ये लिमिट भी एग्जिस्ट कराने की देखनी पड़ेगी मेरे को। तो लिमिट मेरी कौन सी एग्जिस्ट थी? x की पावर म्यू एफ एक्स, ठीक है। तो x की पावर म्यू क्या है? देखो म्यू की वैल्यू 5/6 है, तो x की पावर 5/6 इंटू फंक्शन। फंक्शन क्या था मेरे पास? फंक्शन था 1/x की पावर 3, ये वाला, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई म्यू की पावर के साथ, x की पावर म्यू के साथ कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया x की पावर म्यू एफ एक्स, ठीक है। तो पहली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि हमारी जो म्यू की वैल्यू है वो 1 से छोटी आ रही है। दूसरी देखते हैं, ठीक है। दूसरी ये है कि म्यू की पावर सॉरी x की पावर म्यू इंटू एफ एक्स ये था, x की पावर म्यू था। अब देखो इसमें से क्या है, 5/6 कॉमन निकाल के ऊपर नीचे का 5/6 कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा 5/6। यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया और यहाँ से भी कॉमन निकाला, तो यहाँ अपॉन में 5/6 आ गया, यहाँ बचा 1। इस 5/6 से ये 5/6 कैंसिल हो गया, x की पावर। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/x की पावर 1/2। अब इसमें जैसे ही इनफाइनाइट रखोगे, यहाँ पर ऐसे ही इनफाइनाइट रखोगे तो ये टर्म हो जाएगा 0। तो 1/1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये आ रही है मेरी फाइनाइट। हाँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन कौन सी कंडीशन? कि पहला म्यू की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है और मेरी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट आंसर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन मेरा कैसा होगा? डाइवर्जेंट होगा। अगर म्यू की वैल्यू मेरी 1 से बड़ी आ जाती, यानी कि 1 से बड़ी अगर मेरी म्यू की वैल्यू आ जाती, तो मैं कहता वो कैसा हो जाता? मेरा कन्वर्जेंट हो जाता। तो ये मेरा सिंपल म्यू टेस्ट है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके ऊपर और भी मिल जाएंगे क्वांटम के अंदर। वैसे क्वांटम के अंदर इसके क्वेश्चन नहीं है, बीटा गामा फंक्शन से स्टार्ट है। ओके, तो यहाँ तक हमारे 2 टेस्ट हो गए। उसके बाद अलवर टेस्ट करना या नहीं करना उसके बता देना, ठीक है। ओके।